बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों स्टैटिक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, और दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, तो इनके दरमियान में जो फोर्स होगी ना वो आपके पास कूलम फोर्स आप उसको कहते हैं। वो आपके पास होती है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। अब अगर हम ये जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है चार्जेस के दरमियान में, इसको इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, और इसको डिक्रीज़ करेंगे तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। अगर हम इनके दरमियान का ये डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं फर्स्ट केस में, यानी कि हम फ़र्ज़ करें डिस्टेंस को कर देते हैं 2 टाइम्स इंक्रीज़ करके, ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास रख दिया, इधर नेगेटिव चार्ज रख दिया। अब जो न्यू डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के दरमियान में, वो फ़र्ज़ करें कि आपके पास यहाँ पे हो गया है 2r। ठीक है। तो अब फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, क्या फोर्स इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो जो न्यू फोर्स होगी उसको हम नाम दे देते हैं एफ प्राइम का, और वो होगी हमारे पास के Q1 Q2 ओवर आर का आर प्राइम का स्क्वायर। जो न्यू डिस्टेंस है चेंज डिस्टेंस, उसको हमने आर प्राइम का नाम दे दिया। ठीक है। अभी हमने क्या कहा है, जो न्यू डिस्टेंस है ना आर प्राइम, वो प्रीवियस का 2 टाइम्स है, यानी कि 2r के इक्वल है आपके पास। ठीक है। तो हम यहाँ पे आर प्राइम की जगह 2r अगर पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर 2r का स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर को अप्लाई कर दें तो ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी f इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर 4r का स्क्वायर। ठीक है। इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, यहाँ पे f प्राइम है, ये f प्राइम इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 इंटू के Q1 Q2 ओवर r का स्क्वायर। ठीक है। अब देखें, ये पहले जो हमारे पास फोर्स थी उसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का, और जब भी जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2 का। यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना के Q1 Q2 और आर स्क्वायर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 से के Q1 Q2 और आर स्क्वायर सिंपल एफ के इक्वल है। ठीक है। तो अब हमारे पास जो चेंज फोर्स है ना, उस फोर्स में ये के Q1 Q2 और आर स्क्वायर की जगह मैं सिंपल एफ लिख सकता हूँ। तो यही मेरे पास इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, एफ इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4 इंटू एफ। ठीक है। या सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जो एफ प्राइम न्यू फोर्स है वो एफ ओवर 4 होगी, यानी कि 4 टाइम पहली फोर्स को 4 टाइम डिक्रीज करेंगे तो न्यू फोर्स आएगी, यानी कि डिस्टेंस को इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज करती है। ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी ये कि अगर डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज करेंगे ना तो फोर्स जो है वो 4 टाइम डिक्रीज करेगी यहाँ पे। ठीक है। अब देखते हैं इसके दूसरे केस को। अब इसके दूसरे केस को देखते हैं। अगर ये दो चार्जेस के दरमियान में फ़र्ज़ करें, पहले डिस्टेंस r है और इनके दरमियान में फोर्स है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये अगर आपके पास चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चार्जेस को करीब ले आते हैं और ये डिस्टेंस जो है इसको डिक्रीज कर देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज। अब जो इनके सेंटर से दोनों का डिस्टेंस बन रहा है, फ़र्ज़ करें उसे मैं कह देता हूँ r ओवर 2 हो गया, यानी कि पहले वाले डिस्टेंस का हाफ कर दिया हम। अब जो न्यू फोर्स आएगी ना एफ प्राइम जो होगी वो आपके पास यहाँ पर होगी के Q1 Q2 और आर प्राइम का स्क्वायर। ठीक है। और आर प्राइम का भी आपको पता है कि आर प्राइम जो है वो आपके पास होगा आर ओवर 2 का स्क्वायर। ठीक है। मतलब आर ओवर 2 के इक्वल होगा सिंपल आर प्राइम जो है। ठीक है। अब इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं आर प्राइम की, तो एफ प्राइम आ जाएगा के Q1 Q2 आर प्राइम की वैल्यू है आर ओवर 2 होल का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये मेरे पास है के Q1 Q2 ओवर, ये इसके ऊपर पूरे के ऊपर डिवाइड जो हो रहा है ये है आर स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर ओवर 4। ठीक है। अब ये पूरा फैक्टर जो है Q1 Q2 और के इसके प्रोडक्ट के ऊपर डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये है
के Q1 Q2 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या चीज़ डिवाइड हो रही है, आर स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँगा तो ये उल्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर के Q1 Q2 इंटू 4 ओवर आर स्क्वायर। ये मैंने डिवीजन से इसको कर दिया है मल्टीप्लिकेशन में चेंज। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ये मेरे पास आ जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल्स टू 4 इंटू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है के Q1 Q2 और आर स्क्वायर, ये आप सिंपली कह सकते हैं के Q1 Q2 और आर स्क्वायर सिंपल एफ फोर्स के इक्वल है। ठीक है, इसकी जगह मैं एफ पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एफ, यानी कि जो न्यू फोर्स है ना वो 4 टाइम्स होगी प्रीवियस फोर्स का, यानी कि न्यू फोर्स जो है वो आपके पास इंक्रीज होगी। और डिस्टेंस को अगर आप करते हैं हाफ तो फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 4 टाइम्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।